कुदरत की बेहिसाब नेमतें अपने आंचल में समेटे देवों की ये भूमि उत्तराखंड, जिसकी वादियों में सदैव बहती रहती है श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी। खुशबू और रंगों के बेहिसाब खजाने से भरे इसके पहाड़ और घाटियां खूबसूरती की अनोखी कहानी बयान करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के सीने से लिपटे यही पहाड़ और नदियां कभी इस राज्य की रिहाइश के लिए मुश्किलों का सबब भी बनते हैं। पहाड़ों का सीना काटकर बने यहाँ के रास्तों पर खराब मौसम की मार इन्हें मुश्किल, बेहद मुश्किल बना देती है। ऐसे समय में मदद के फरिश्ते बनकर आते हैं आसमान के ये निगहबान, जिन्हें युकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो आदमी दिल्ली से आए तो उसको यहाँ न उतरना पड़े देहरादून, बल्कि वो 3000 फीट की ऊंचाई पर उतरे, ताकि फिर उसके बाद वो पहाड़ों में घूम घाम करके उन वादियों को देख करके आनंद उठा सके। अब उसका हौसला जिस समय पहाड़ की चढ़ाइयों में चढ़ता है उस समय न टूटे, तो उसके लिए हमने हेली सर्विसेज का हम बहुत विस्तार कर रहे हैं। और एक हम हिमालय दर्शन योजना हमने पिछले साल शुरू की थी, इस साल उसको और हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये 4 धाम यात्रा के बाद जो है हिमालय दर्शन योजना को भी अपने जो है युकाडा के तत्वाधान में ठीक से संचालित कर पाएंगे। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीली हवाएं, घने जंगल और हर पल बदलते मौसम की चुनौतियों से टकराते युकाडा के पायलट राज्य में हवाई सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युकाडा उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में हेलीपैड और हवाई पट्टियों का निर्माण कर राज्य में बेहतरीन हवाई यातायात का तंत्र बनाने में जुटा हुआ है। एयरफील्ड के दोनों की तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो कोई भी स्ट्रेट एंड अप्रोच सीधा रास्ता नहीं है अप्रोच लैंड करने का। लैंड करने के बाद अगर हमको गो राउंड करना है, लैंड नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, हमको जाना है तो हम सीधा नहीं निकल सकते। टेक ऑफ करके हमको दाहिने मुड़ के फिर वैली के अंदर से क्लाइंब करना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की। अब हमारा युकाडा बनने के बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब ने कोशिश की है कि इसको इंटरनेशनल एयरफील्ड बना दिया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 15 जून 2013 को युकाडा की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के एक दिन बाद ही युकाडा को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 16 जून 2013 को केदारनाथ में हुई भारी तबाही के बाद युकाडा ने एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करते हुए राहत कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। बस एक ही दिन पुरानी संस्था होने के बावजूद भी युकाडा ने सरकारी और गैर सरकारी हेलीकॉप्टरों को एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर हजारों लोगों को बचाने, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और रसद मुहैया करवाने की जिम्मेदारी को तत्परता से निभाया। हमारे देश में स्पेशली एयर एम्बुलेंस बहुत ही कम, ना के बराबर इस्तेमाल होती है जी, जबकि ये दुनिया भर में स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पे भी
पहाड़ी इलाका ज़्यादा है वहाँ तो मतलब इट्स अ मस्ट, इसके बिना काम होता नहीं है। उस दिन के बाद से युकाडा अपने कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के जख्मों को मिटाने में जुटा हुआ है। युकाडा उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन को मजबूत करने की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, ताकि न केवल ऐसी किसी आपात परिस्थिति से तुरंत निपटा जा सके, बल्कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। युकाडा गठन करने के बाद विगत 2 वर्षों में केदारनाथ और प्रदेश के समस्त पर्यटक स्थल और जो भी आपदा के लिए जो ज़रूरत पड़ती है हेलीकॉप्टर की सेवाएं, वहाँ के लिए युकाडा के माध्यम से बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस दिया गया। मेरे ख्याल से इस तरह का ऑपरेशंस भारतवर्ष में कहीं भी नहीं संपादित की जाती है। चारों धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए युकाडा ने कमान संभाल ली है। युकाडा ने इसकी शुरुआत की है केदारनाथ और बद्रीनाथ में H1 श्रेणी के हेलीपैड्स का निर्माण करके। केदारनाथ धाम का ये शानदार हेलीपैड 10,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 11,100 फीट। इस हेलीपैड पर एक ही वक्त में एक Mi-17 हेलीकॉप्टर और 4 लाइट चॉपर्स को उतारा जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर ऐसे बेहतरीन हेलीपैड का निर्माण करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। केदारनाथ त्रासदी के बाद दिन रात काम करवाकर इस हेलीपैड को कार्यशील बनाना युकाडा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका फायदा आस्था के इस केंद्र पर आने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। ठीक ऐसे ही जबरदस्त H1 हेलीपैड का निर्माण बद्रीनाथ धाम में भी किया गया है, जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एडीबी परियोजना थे 60 हेलीपैड का निर्माण कर रहे हैं। 12 का हमने टेंडर कर दिया और उनका निर्माण कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और जगहों के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस पर सफलता पा जाएंगे। इन हेलीपैड्स के बनने की वजह से अब फाटा से केदारनाथ के बीच रोज नियमित तौर पर निजी विमानन कंपनियों के हेलीकॉप्टरों की 200 उड़ानें युकाडा के निर्देशों से संचालित की जा रही हैं। केदारनाथ में युकाडा की कोशिशों से हवाई यात्राएं काफी सफल हो रही हैं, क्योंकि युकाडा ने जिस तकनीक का इस्तेमाल करके केदारनाथ और आसपास हेलीपैड बनाए हैं, वो तीर्थ यात्रियों के लिए सरल, सुलभ और आरामदायक यात्रा का जरिया बन गए हैं। हमारे पास हेलीकॉप्टर शासन का है और एक हमारे पास हवाई जहाज भी है और एक हेलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज हम शासन से पैसे मंजूर हो गया है, उसको खरीदने वाले हैं। और जहाँ तक निजी हेली कंपनियों का सवाल है, 4 धाम यात्रा के लिए जैसे कि पवन हंस है और 5-7 कंपनियाँ हैं जो हमारे नेतृत्व में और हम लोगों के सुपरविजन में 4 धाम यात्राएं पूरी करा रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के अलावा भी बेहद विषम परिस्थितियों में शानदार हेलीपैड्स बनाने के कई उदाहरण युकाडा ने सामने रखे हैं। हेलीपैड्स जो है हमारे स्टेट में एक मेजर सोर्स है कनेक्टिविटी का। आपदा के दौरान ये देखने में आया कि जब हमारा रोड नेटवर्क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमारा जो एक तरह से हेलीकॉप्टर नेटवर्क है वो इसने काफ़ी हमारी सहायता करी थी। तो इसी को विभिन्न एजेंसीज द्वारा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एडीबी के अंदर एक उत्तराखंड इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत पूरे 60 हेलीपैड्स अक्रॉस द स्टेट बन रहे हैं। इसके अलावा स्टेट सेक्टर से भी हमने काफ़ी हेलीपैड्स बनाए हैं। हमारे एसपी रिकंस्ट्रक्शन के तहत हमने केदारनाथ में काफ़ी हेलीपैड्स बनाए। कई सारे हेलीपैड्स में पीडब्ल्यूडी भी कार्यदायी संस्था है, तो हम लोगों का अपना तरफ से ये प्रयास रहता है कि जो हमें टाइमलाइंस दिया जा रहा है, जो हमें बजट दिया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हम एक अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा हेलीपैड का निर्माण करें। युकाडा ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार खुद को मजबूत करने का प्रयास किया है। देहरादून के हेलीड्रोम से भी राजस्व और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चॉपर्स की कई उड़ानें शुरू की गई हैं। चिन्यालीसौड़ और नैनी सैनी हवाई पट्टियों को विस्तारीकरण का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए
अच्छी तरह से वायु सेवा से कनेक्ट किया जाए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कारण वहाँ का आवश्यकता बहुत है और उसको रेगुलर कमर्शियल सेवा है, एयरक्राफ्ट कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए विस्तारीकरण किया जा रहा है। युकाडा के अस्तित्व में आने से पहले उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन से संबंधित तमाम गतिविधियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा संचालित की जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज जब तब बिगड़ता रहता है। ऐसे में कभी पहाड़ों पर होने वाली तूफानी बारिश तो कभी दूर दराज के इलाकों से संपर्क तोड़ देने वाली लैंडस्लाइड की घटनाएं आम लोगों और पर्यटकों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। इन्हीं मुश्किलों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया कि नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाए, जो स्वतंत्र रूप से राज्य के विकास में अपना सहयोग दे। आपदा के पश्चात से ही वर्ष 2014 में लगभग 10 प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों को इसमें अनुमति दी गई थी शासन द्वारा, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा, जो कि गुप्तकाशी, फाटा, मैखंडा, सेरसी इन स्थानों से केदारनाथ जी के लिए उड़ानें भरते हैं। इसमें लगभग पीक सीज़न में हमारे 2014 और 2015 में लगभग 600, 700, 800, 900 यात्री भी जो है हवाई मार्ग से उनके द्वारा केदारनाथ जी के दर्शन किए जा रहे हैं। इसमें इवन इन 10 कंपनियों द्वारा लगभग 400 से 500 शटल्स पर डे इसमें की जा रही हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। अपनी स्थापना के बाद से ही उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करने के जज्बे का दूसरा नाम बन गया है युकाडा। काबिलियत साबित करने का जुनून लिए हर पल आसमान की ऊंचाइयों का गुरूर तोड़ते ये जाबाज कुछ कर गुजरने का बेमिसाल जज्बा रखते हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना एक विजन के साथ की गई है। युकाडा के मुख्य उद्देश्य हैं मौजूदा हेलीपैडों को सुदृढ़ बनाना, नए हेलीपैडों का निर्माण, राज्य में 4 धाम यात्रा हेतु पर्यटन के साथ साथ पर्यटन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को बढ़ावा देना, हवाई सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाना, आय बढ़ाने के लिए प्राइवेट व्यावसायिक उड़ानों में भी अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों का शुल्क निर्धारित करके उपयोग करना है। अगर सामान्य पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में हवाई यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हैं। हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का इतनी ऊंचाई से उड़ान भरना यात्रियों को पहले ही रोमांचित कर देता है। उस पर बादलों के बीच उड़ते हुए देवभूमि के दर्शनीय नजारे वो उत्साह पैदा करते हैं कि देखने वाला पलके ही ना झपकाए। जहां हजारों किलोमीटर तक फैले घने जंगल, दूध से रंग में बहती नजर आने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियां, जुगनुओं के झुंड की तरह चमकते पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे शहर सफर को यादगार बना देते हैं। आम लोगों और पर्यटकों को खूबसूरत नजारों और अद्भुत एहसास से रूबरू कराने का सपना सच हुआ है युकाडा के मजबूत प्रयासों से। अब युकाडा और भी सस्ती हवाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है, ताकि मुश्किल रास्तों वाले इस खूबसूरत राज्य को आसमान से देखने का आनंद देश विदेश से आए ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उठा सकें। देहरादून का जो एयरपोर्ट है इसको और डेवलप कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेटस उसको मिल जाए और राउंड द क्लॉक ये खुला रहे और नाइट ऑपरेशंस भी यहाँ स्टार्ट हो सके। पिथौरागढ़ में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम एक छोटा एयरक्राफ्ट जो है पिथौरागढ़ और वहाँ लैंड करवा देंगे। पंतनगर को भी हम विस्तारित कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ हमारे और केंद्र सरकार के बीच में शायद कुछ चीज़ें तय नहीं हुई हैं, वो तय हो जाएंगे जल्दी, हम उसको भी विस्तारित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के इरादे से ही युकाडा हवाई यानों का अपना मजबूत बेड़ा तैयार करने में जुटा है। युकाडा के बेड़े में इस वक्त एक EC-135 हेलीकॉप्टर और एक B-200 किंग एयर विजक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा युकाडा निजी फ्लाइंग कंपनियों के 16 हेलीकॉप्टर भी अपनी सेवाएं देने के लिए संचालित करता है।
एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए राजधानी देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर हवाई पट्टी, नैनी सैनी, चिन्याली सौंड और गोचर हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। युकाडा के अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन सेवाओं के विस्तार का काम शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही दूर दराज दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई पट्टी और हेलीपैड्स के निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। राज्य सरकार ने अनुभव किया कि अगर आसमानी सफर को सुगम बनाना है तो पहले जमीन पर माकूल इंतजाम करने होंगे। फिर क्या था, युकाडा ने तुरंत इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए। उत्तराखंड ने पहले भी पहल दिखाई थी एविएशन के मामले में, और उत्तराखंड में जैसे आपको पता है कि 92% ज़मीन यहाँ की पहाड़ों में है और काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो बाहर से आता है। तो उत्तराखंड की नीतियाँ शुरू से थोड़ी सी बाकी जगहों से फॉरवर्ड रही हैं और उन्होंने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के काफ़ी सारे नियम बनाए हैं जो बाकी जगह नहीं थे। राष्ट्रीय के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे उनमें बहुत सारे प्लान्स उन्होंने लगाए हैं प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी रिकंस्ट्रक्शन के काम में भी हेलीकॉप्टर की बहुत ज़रूरत है। युकाडा ने अब 3 फेज में 4 श्रेणी के हेलीपैड्स बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि छूना है आसमान। पहली श्रेणी को H1 नाम दिया गया है, दूसरी श्रेणी को H2 नाम दिया गया है। H1 श्रेणी के हेलीपैड हेलीड्रोम कहलाते हैं। H2 श्रेणी के हेलीपैड हेलीपोर्ट कहलाते हैं। H1 श्रेणी के हेलीड्रोम बनाने के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर जगह की जरूरत होती है। H2 श्रेणी के हेलीपोर्ट बनाने के लिए 6,000 स्क्वायर मीटर जगह पर्याप्त होती है। हेलीड्रोम्स पर Mi-17 चॉपर आसानी से उतारे जा सकते हैं। हेलीपोर्ट्स पर Mi-17 चॉपर आसानी से उतारे जा सकते हैं। हेलीड्रोम्स पर Mi-17 के साथ 4 लाइट चॉपर भी पार्क किए जा सकते हैं। हेलीपोर्ट्स पर Mi-17 के साथ 2 लाइट चॉपर पार्क किए जा सकते हैं। जहां H1 और H2 ज्यादा संख्या में हेलीकॉप्टरों को पार्क करने के लिए निर्मित होंगे, वहीं H3 और H4 श्रेणी के हेलीपैड्स पर कम संख्या में हेलीकॉप्टर्स पार्क किए जा सकेंगे। तीसरी श्रेणी के हेलीपैड्स को H3 नाम दिया गया है। चौथी श्रेणी के हेलीपैड्स को H4 नाम दिया गया है। H3 हेलीपैड्स के लिए 2500 स्क्वायर मीटर जगह निर्धारित है। H4 हेलीपैड्स के लिए 900 स्क्वायर मीटर जगह तय की गई है। H3 हेलीपैड्स पर एक Mi-17 या 2 लाइट चॉपर उतारे जा सकते हैं। H4 हेलीपैड्स पर एक लाइट चॉपर की लैंडिंग संभव है। फेज 1 के तहत 12 हेलीपैड्स, फेज 2 के तहत 26 हेलीपैड्स और फेज 3 के तहत 32 हेलीपैड्स का निर्माण स्वीकृत किया गया है। फेज 1 के तहत जो 12 हेलीपैड्स प्रस्तावित हैं, उनमें रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और चमोली के ओली में H2 श्रेणी का एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। इन सभी हेलीपैड्स के सुचारू रूप से चालू हो जाने पर युकाडा का संचालन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा। राज्य के छोटे बड़े कई इलाकों में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के उतरने की सुविधा के चलते कई उड़ानें संचालित की जा सकेंगी। ऐसे में निजी विमानन कंपनियां चार्टर्ड उड़ानों की संख्या बढ़ाकर सामान्य पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। बहुत ही बढ़िया है ये प्रोसेस उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है, काबिले तारीफ़ है। मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में जितना एविएशन और जनरल पब्लिक की मदद के लिए किसी ने अगर कोई स्टेप उठाया है तो वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 56 के करीब ये हेलीपैड बना रहे हैं। एक तो पहले हेलीपैड वहाँ बनाए जा रहे हैं जहाँ पे एकदम ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आसानी से उस एरिया को दोबारा डेवलप किया जा सकता है और तत्परता से एक तो चीज़ शुरू करी जा सकती है। लेकिन बाकी भी और जगह है जहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे बनेगा। युकाडा धीरे धीरे उत्तराखंड के आसमान पर अपने पंख पसार रहा है।
प्राधिकरण की ये हर मुमकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों के बेड़े का विस्तार हो। उत्तराखंड के दूर दराज दुर्गम इलाकों में हेलीपैड्स और हवाई पट्टियों का निर्माण हो, ताकि मौसम और प्रकृति के मिजाज की चिंता किए बगैर इस पहाड़ी राज्य के लोगों का जीवन सुगम हो सके। साथ ही चारों धाम की यात्रा पर आए देशी विदेशी पर्यटक भी बिना किसी अवरोध के हिमालय की गोद में बसे भक्ति और श्रद्धा की इस अनुपम केंद्र की यात्रा का आनंद उठा सकें। 60 हेलीपैड जो यूकाडा बनवा रही है, मेरे हिसाब इस देश में तो कहीं और हुआ नहीं है। 60 हेलीपैड्स एक गो में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके इतने कम समय पे, ये और कहीं तो मैंने सुना नहीं है। ये एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, सारा नेटवर्क जब बन जाएगा, तो इस हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और अब यूकाडा आसमान की बुलंदियों को छूने के इस सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से उड़ चला है।